तक घंटा बजा नहीं। भैया देखा बाहर कोई है तो नहीं, और तो कोई नहीं था। जय मैया पे गधा को नहीं बैठी, देवी जी भोजन कर लो। कहने लगी महाराज भोजन तो कर लें, पर हमारे पति को भोजन करा। तुम्हारे पति कहाँ हैं? जे गदाएं जे हमारे पति तो जे जन्म से ही है क्या बीच से हो गई? बोले ना ना ना, गाय माता का श्राप है, बीच से ही हो गए। ठीक कैसे होंगे? बोले बताया है कि काशी में कोई पतिव्रता नारी जल छिड़क दे तो ठीक हो जाएगा। भैया राजा वाली बात, और पहले राजा लोग तो 2-2 शादी 3-3 शादी। हमारी पत्नी रोज कहती है हम पतिव्रता हैं, आज इनको धर्म देख लो जो जेऊ ठीक हो जाए, दोनों काम हो जाए, एक पंथ दो काज। हाँ सो पत्नियन से जाके राजा ने कही देवी जी हाँ आप तो खूब पतिव्रता भक्ति करती हो, आप तो पतिव्रता हो। हाँ जी कोई संशय है क्या? बोले बिल्कुल नहीं। एक काम करो, क्या हमारे दरबार में एक इंसान गधा बन गया, अपनी पतिव्रता भक्ति से उन्हें ठीक करो। मैया कहने लगी ठीक है। सो पहली पत्नी ने जल लिया और गधा पे जाएगा छोड़ो, पर माँ कोई असर जब सत्य हो तब तो। दूसरी गई, उन्होंने भी जाकर के छोड़ा, कोई फर्क नहीं। अब राजा को बड़ी चिंता हो गई, एक रानी पतिव्रता ना है। हाँ भैया अब जवाब दो कि भैया काशी के अंदर जितनी स्त्री हैं सबसे कहो सब घड़ा भर भर के लाएं और सब छोड़े, काशी की लाज की बात है। सब स्त्रियां जल भर भर के ला रही हैं। सर्दी को मौसम, सो जब ज्यादा पानी परोसो गधा कांपन लगो। तो आज भी लोग एक कहावत कह दिया करते, कमऊ तापत गधा देखो है। हाँ ये कहावत कब से चली? महाराज त्रिशंक को लगी सर्दी, खरपतवार मंगाया और उन्हें जला करके तपाया, तब सर्दी दूर हुई। उस दिन से ये कहावत चली, कमऊ तापत गधा। अब देखो ना तो सुन तो लो, बोल गोविंद भगवान की। कोई व्यक्ति नया काम करने चले तो लोग मजाक है, देखो देखो तापत गधा के वैसे ही जा रहे हो मो देखो। तो ये कहावत उसी समय से चली। एक भी पतिव्रता नारी नहीं। बड़ी चिंता हो गई काशी नरेश को। अब पतिव्रता कोई सरल बात नहीं है। पतिव्रता का मतलब ये नहीं है कि हम दो हमारे दो, अपने पति की सेवा कर ले बोले हो गए पतिव्रता। ऐसे पतिव्रता नहीं बनते हैं। सास ससुर की सेवा, जेठ का आदर, देवर को प्रेम, ननद को दुलार, सारे परिवार का सम्मान करने के बाद जो पत्नी अपने पति धर्म को निभाती है वही सच्ची पतिव्रता नारी होती है। अब जे थोड़े ही कि बस अपने पति और डोकर डोकरी चले जाएं बाहर में। हाँ और आजकल तो पूछो ही मत ईमानदारी की हम क्या बताएं। हालांकि हमें बड़ा अच्छा लगा है, हमारे जो देखो हमारे जो परीक्षित महाराज हैं इनकी बेटी और हमारे मौसी के लड़का के लिए है, तो हमारी भाभी है। हमें सच बता रहे हैं इतना मौका तो मिलता नहीं कभी जाने का जल्दी, मगर मैंने शादी में हम गई थी और उसके बाद में हमारी यही मुलाकात हुई। हमारे लला सुदेश की जो बहू है तो सच बता रहे हैं बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा है। और मैंने यहाँ देखा है कि आजकल की बिटियन में है पूछो ही मत है, मुड़िया फकार करके चलती है, ईमानदारी की दद्दा और इतना अदब है उसके अंदर। मैं आज कई दिन से आए हैं तो हम क्या बताएं, छोटे बच्चे उन्हों को घूंघट, बड़े है तो उन्हों को घूंघट। अब बेचारी वो है तो माय को ऊपर है हमारी भौजाई। तो इतना सच बता रहे हैं, ऐसी लज्जाशीलता, ऐसा भाव ये होता है नारी के अंदर सबसे बड़ा गुण। क्योंकि जो और बेटी 3 कुल को तारती है, ये सत्य है। बेटी बाप का नाम रोशन करती है, बेटी अपने सास ससुर का नाम रोशन करती है, अपने पति का करती है और अपनी संतान का भी करती है। नारी 3 कुल को तारती है और बेटा 1 कुल को तारता है। तो हमें तो देख के बहुत अच्छा लगा, ऐसी बेटी सबको दे भगवान।
हाँ, बाप का नाम रोशन होता है इससे। वो बहुत बहुएं हैं, पूछो ही मत, क्या बताएं दद्दा। रायफल की गोली फेल हो जाए, फिर बोली फेल हो जाए, टा 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 कहो तो ससुर की ठाड़े हुए के मुंह चो खाल ले, ईमानदारी की। और जेठ ते तो सीधी आती है, आ जाती जेठ कई बारी तो ये देख ले धंधरवार, या तो ही देख ले। हाँ, जेवपति बरता है ईमानदारी। पर भैया ऐसी बेटियां हैं, ज्योति हमारी बड़ी सज्जन है, बहुत सज्जन है ये बेटियां, बहुत सज्जन है। मुझे बहुत खुशी हुई देख के, सच बता रहे। और भी हमारी बहुएं हैं और भी भाभियां हैं, पर ये तो हम क्या बताएं, बहुत ही अच्छी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत संभल के रहना चाहिए, और जो सारे परिवार का मान सम्मान बेटियां करती हैं वही सच्ची पतिव्रता होती। अनुसुईया माता ने पतिव्रता भक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। ये है पतिव्रता भक्ति की शक्ति। अब घूंघट तो खूब तो लंबो है, टाटा टाटा लगी ससुरते वो जेठते हैं, ईमानदारी जो पतिव्रता है। तो मैया हो सास ससुर की सेवा, पति चरण की सेवा, यही आपके लिए परम धर्म है, और इससे बड़ा आपके लिए कोई धर्म नहीं है, ध्यान रखना। कभी जिंदगी में हमारे अध्यात्म गुरुदेव जी कहते हैं, श्री रवि राधे जी का ये अरमान, और माता पिता का करो सम्मान। हाँ, ये भैया 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं यशवीर सिंह कुसमरा से। बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े। और सभी भाइयों को भी सम्मानित कर रहे हैं, सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े। बोल गोविंद भगवान की। माता पिता की सेवा, जिसने अपने सास ससुर की सेवा की और अपने माता पिता की सेवा की, जिस पुत्र ने और जिस बहू ने सास ससुर की सेवा की, भले वो किसी भगवान की पूजा ना कर पाए, फिर भी उसका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता है। और जिसके माँ बाप भटके हैं और तीर्थ यात्रा बेटा घूम रहे और जाके मैया बाप दुखी है, तो वह बेटा को कोई भगवान कल्याण नहीं कर सकता है। यही हमारे अध्यात्म गुरुदेव का मिशन है। ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ये जो महामंत्र है, ओम नाम परमात्मा श्री महालक्ष्मी साईं साधन ई सामान्य साचा ई माने ईश्वर, जो साचा ईश्वर है। और साईं कोई शिरडी वाले बाबा का नाम नहीं है। जय 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 हनुमान को साईं, हनुमान जी को साईं कहा गया। राम जी को तुलसी बाबा ने लिखा है मानस में, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, और देख सुरन दुमदुमी बजाई। और मीरा कहती है, जैसे रीझ है मेरो साईया, वैसे मैं रिझाऊं गोविंद को। सतयुग में माता सती कहती है, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी। तो साईं आज से नहीं, अनादि शब्द है। साधन ई, सा साचा ई ईश्वर, जो साचा ईश्वर वही तो साईं है। आगे आता है नर्मदेश्वर। ये जितने संत महापुरुष या जितने भगवान के अवतार हुए कहां से आए? नर्मदेश्वर। एक सृष्टि ये भौतिकता में है और एक सृष्टि करने वाले प्रभु हैं, अध्यात्म सृष्टि करने वाले, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया, राम कृष्ण को जन्म दिया। तो कहने का मतलब एक वो माता पिता हैं जो शिव शक्ति महाशिव, तो ये अर्धनारीश्वर रूप जो है, इन्हीं प्रभु को कहते हैं नर्मदेश्वर, नर्मदा रूपी ईश्वर। तो उन्होंने अध्यात्म शक्तियों को जन्म दिया है, और आप भी तो नर्मदेश्वर हैं भाई। नर्मदेश्वर का मतलब है माता और पिता। माता पिता के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। माता पिता के बिना इस संसार में सृष्टि हो सकती है क्या? बिना तेल के दीपक नहीं जलता। माँ एक तरफ हो, पिता अलग हो, कभी संसार नहीं बन सकता है। इसीलिए ये जो नर्मदेश्वर है ना, ये संपूर्ण शक्ति है। जो मैंने कल आपको आरती सुनाई थी, ये संपूर्ण आरती है। एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाए। आगे आता महादेव, जो अर्धभाग भगवान शिव का है, उसमें 33 कोट देव विराजमान है, और अर्धभाग में 33 कोट देवियां।
इसीलिए न कहते हैं महादेव महादेव, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। तो माता पिता का सम्मान ही हमारा सम्मान है। यही हमारा महामंत्र है कि ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। संपूर्ण महामंत्र है ये। चाहे राम को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे जिसको मानो, आप ओम श्री साईं नर्मदेश्वर करके जब प्रणाम करेंगे तो आपके भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। किसी संत को, महापुरुष को, किसी को भी प्रणाम करें, पर ओम श्री साईं नर्मदेश्वर प्रणाम, क्योंकि उन संत को भी प्रणाम और उन्हें जन्म देने वाले माता पिता को भी प्रणाम। भैया जब माता पिता को आदर है तो बेटा को तो आदर अपने आप है जाएगा, है कि नहीं? बेटा राष्ट्रपति हो जाए, परंतु माता पिता के लिए तो बेटा ही है ना। हाँ, मंत्री आकर के और उसके बेटे का सम्मान कर दे और माता पिता के चरण बंदन ना करे तो बेटा का सम्मान नहीं हुआ। इसलिए जब माता पिता प्रसन्न है और माता पिता के लिए कहते हैं ना रामचरितमानस में, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और गुरपित मात नवावे माथा। वनवास में गए भगवान श्री राम माँ की इच्छा के लिए, रावण का वध किया और इधर कंस का उद्धार किया भगवान श्याम ने। केवल किसके लिए? अपने माँ और पिता के आदर के लिए। तो जितनी भी अध्यात्म शक्तियां आई हमारे अध्यात्म गुरुदेव से जो मुझे मिला है ना, ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, इस महामंत्र को आप अवश्य धारण करें, ये आपका कल्याण अवश्य करेगा। इसका साहित्य जो है आरती के बाद आप मंच से ग्रहण कर सकते हैं। बहुत छोटी पुस्तक है और उसमें 108 महामंत्र हैं। बहुत सुंदर संपूर्ण आरती है, जिसके करने से सभी देवी देवताओं की आरती एक में ही हो जाती है। हाँ, एक ऐसा राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहो तो कोटि जन्म सुख। तो काय को अकेले अलग अलग मरो, है कि नहीं? सीधा एक ही जपले से सीधा सुप्रीम पावर को पकड़ लो ना, तो उसके पीछे तो सभी आ जाएंगे जी। बोल साईं नर्मदेश्वर महादेव की। तो आ जाइए। महाराज ने कहा कि कोई भी पतिव्रता नारी नहीं है, आदेश किया कोई रह गई हो तो बुलाओ। केवल कलुआ मेहतर की घरवाली नहीं आई, कलुआ मेहतर की घरवाली आई। महाराज आदेश करो। बोले इस काशी की लाज आपके हाथ में है, इन्हें ठीक करो ना। तो बोले महाराज ठीक तो हम कर देंगे, परंतु एक शर्त है। क्या? इन्हें हमारे यहाँ 12 साल पानी भरना पड़ेगा। पूछो। महाराज ने कही हम सूर्यवंशी राजा और जातकी मेहतर और जाकर पानी भरेंगे? है बिल्कुल नहीं, गधई ठीक है। मैया ने कही महाराज भद्दे कोई बड़ी बात ना है, ना सारी जिंदगी गधा। सो झूठी हाँ कर दी, भरोगे? बोले हाँ। पानी छिड़का, महाराज त्रिशंक गधा से मनुष्य बन गए। बोल गोविंद भगवान की। अब त्रिशंक से कहा कलुआ मेहतर की घरवाली ने, चलो महाराज पानी भरो चल। बोले दिमाग खराब तो ना है, हम अयोध्या के सम्राट राजा और तेरे घर पानी भरेंगे हम? कोई दान वान की जरूरत हो तो बोल, नहीं तो अपना काम देख चल। कहने लगे चले जाओ। एक बात ध्यान में रखना महाराज, आपने मेरे यहाँ पानी नहीं भरा, मैं आपको श्राप दे रही हूँ कि आपकी औलाद मेरे घर पानी जरूर भरेगी। इन्हीं त्रिशंक के बेटा हुए हैं राजा हरिश्चंद्र। आ जाइए, कैसे राजा हुए हैं? अवधपुरी सुख धाम बनी बिसराम ठाम रजधानी।